खांडवा गांव में 7 बजने को थे। खांडवा गांव में हर शाम की तरह घंटी की आवाज गूंज रही थी। सब लोग 7 बजने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया करते थे। दरवाजे बंद करते वक्त सबका बदन थर थर कांप रहा होता था। हर आम आदमी से लेकर श्रीमंत लोग भी दरवाजे बंद कर दिया करते थे। जो दरवाजा बंद नहीं करता या उसे देरी हो जाती तो एक चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी के साथ आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती। लोग चीखते हुए मर जाया करते। उसी गांव में एक आलीशान घर था। उस घर में टंग टंग और उसका बेटा थूंग थूंग दोनों रहते थे। टंग टंग अपने बेटे थूंग थूंग को बोलते हैं, बेटा थूंग थूंग जल्दी करो, बहुत जल्दी 7 बजने वाले हैं, देखो घड़ी में। फौरन जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, खिड़की दरवाजे कस कर लगाना। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुनो, 7 बजने के बाद किसी भी कीमत पर किसी से भी कोई बात मत करना। दरवाजा तो बिल्कुल मत खोलना। मैं तब तक ऊपर की खिड़कियां बंद करके सुरक्षा पक्की कर देता हूँ। ये बोलकर टंग टंग ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। थूंग थूंग ने थोड़ा और सोचा, फिर अपने पापा की बात मानकर वह जल्दी से जाकर पहली खिड़की बंद कर देता है और जाकर दरवाजा भी बंद कर देता है। जब वह आखिरी खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की लगा रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी माँ अचानक से आ खड़ी होती है और थूंग थूंग से कहती है, थूंग थूंग बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ। क्या तुमने मुझे सच में पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुम अपनी माँ को भूल गए? चलो बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना वो लोग आ जाएंगे। उतने में थूंग थूंग हिचकिचाते हुए कहता है, मम्मी तुम यहाँ कैसे? ये कैसे संभव है? पापा ने तो मुझसे कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आप मर चुकी हैं। ये बात सुनकर माँ बोली, नहीं तो देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी हूँ। पापा तुमसे इतना झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़ी रह सकती। वो लोग आ जाएंगे और मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। फिर थूंग थूंग बोला, हाँ मम्मी, मैं अभी फौरन दरवाजा खोलता हूँ, फिर आप अंदर आ जाइए। ये कहकर थूंग थूंग ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद माँ अंदर आने लगी। उसी समय टंग टंग नीचे आ गया। आते ही उसने माँ को आते देख जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी तरफ की खिड़की बंद करने के बाद बाजू वाली भी खिड़की बंद कर दी। उसके बाद टंग टंग ने थूंग थूंग के पीछे आकर गुस्से से आवाज लगाई, थूंग थूंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 7 बजे के बाद बाहर कितना खतरा होता है। क्या मैंने तुम्हें साफ साफ मना नहीं किया था कि दरवाजा मत खोलना? समझाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर जाओ और सो जाओ। टंग टंग ने थूंग थूंग को फटकार लगाई। फिर थूंग थूंग तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया। थूंग थूंग अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया, पर वह करवटें लेकर सो रहा था। थूंग थूंग को अपनी माँ की याद सताती रही और वह बेचैन रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। पापा ने झूठ क्यों बोला? बाहर कौन था? पापा मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? और जब खांडवा गाँव में सुबह हुई तो टंग टंग थूंग थूंग को लेकर घर से बाहर निकला और थूंग थूंग को कहीं तो ले जाने लगा। वह थूंग